मूनलाइट कहानी की शुरुआत एक बड़े ही प्यारे से म्यूजिक से होती है, जहाँ एक आदमी एक छोटे से गिलास में पानी भरता है, उसे पीता है और फिर उस गिलास को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, उस गिलास के शीशियों के टुकड़ों को अपने जूते में डाल लेता है और फिर उन जूतों को पहनकर चलने लगता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। वो अपने बिस्तर से उठता है और वो देखता है उसका एक पैर बंधा हुआ होता है। असल में उसने खुद ही अपने पैर को बांधा हुआ होता है ताकि वो कहीं रात में कहीं चला न जाए। असल में इसका नाम स्टीवन ग्रांट होता है, जो कि इस घर में अकेला रहता है। वो सुबह उठकर तैयार हो जाता है, अपनी मछली को खाना खिलाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। स्टीवन असल में एक एशियंट इजिप्ट म्यूजियम के अंदर एक गिफ्ट शॉप में काम करता है, पर स्टीवन को उस म्यूजियम में रखी एशियंट इजिप्ट की चीजों में बहुत ही दिलचस्पी होती है। उसे उन चीजों के बारे में बहुत जानकारी होती है और वो एक टूर गाइड बनना चाहता है, पर उसकी बॉस उसे निकम्मा समझती है और उसे कहती है कि जो काम उसे दिया गया है वो सिर्फ उसी काम को करे। वो कहती है तेरा काम सिर्फ इस म्यूजियम में आए बच्चों को कैंडीज और टॉफी बेचना है और कुछ नहीं। फिर उसके पास एक लड़की आती है जो उसी म्यूजियम में एक टूर गाइड का काम करती है। असल में स्टीवन उस लड़की को डेट करने वाला होता है और उसे कल शाम 7 बजे मिलने का प्रोग्राम बनाता है। सब कुछ ठीक होता है, पर स्टीवन की उसके ऑफिस में कोई इज्जत नहीं। उसके बाद स्टीवन अपने घर वापस चला आता है। वो अपने बिस्तर के चारों ओर नीचे रेत को बिछा देता है, अपने पैर को फिर से बांध देता है और रात भर जागने की कोशिश करता है। वो जागने की बहुत कोशिश करता है। वो पजल से खेलता है, इजिप्ट के देवी देवताओं की किताबें पढ़ना शुरू करता है, पर अचानक वो बहुत ही एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है वो जमीन पर पड़ा हुआ होता है। वो अपने आप को उठाता है और कहता है कि ये मैं कहाँ आ गया। तभी एक आवाज आती है, दोबारा सो जाओ नामुराद। स्टीवन कहता है कौन है? वो आवाज कहती है तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, जिस्म मार के हवाले कर दो। तभी स्टीवन अपनी जेब से एक चीज को निकालता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। स्टीवन वहाँ से किसी तरह भाग जाता है और वो गांव की ओर चला जाता है। वो गांव के सेंटर के टाउन में पहुंचता है और देखता है बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। असल में वो एक आदमी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो एक आदमी को देखता है। असल में वो वही आदमी होता है जो गिलास की शीशियों को अपने जूते में भर कर उन्हें पहनकर चलता है, जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर उन गाँव वालों को कहता है हम सब यहाँ इस दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं, तो सबसे पहले कौन पहल करेगा? तभी उसके पास एक लड़का जाता है। आर्थर उस आदमी को कहता है तुम बहुत बहादुर हो जो अपनी आत्मा की परख कराना चाहते हो। आर्थर के पास एक छड़ी होती है। वो उस छड़ी को उस आदमी के दोनों हाथों के बीच रखता है और आर्थर की कलाई पे बना हुआ तराजू का निशान उस व्यक्ति के बुरे कर्म और वो कर्म भी जो वो करने वाला है उसका लेखा जोखा करने लगता है। उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। आर्थर उसे कहता है तुम बड़े ही नेक इंसान हो। वहीं स्टीवन दूर से ये सब होते हुए देख रहा होता है। तभी एक बूढ़ी महिला भी आर्थर के पास अपनी परख कराने के लिए आगे आती है। आर्थर उस छड़ी से उस औरत की परख करता है, पर वो औरत दोषी पाई जाती है। वो औरत आर्थर से कहती है कि मैंने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया। आर्थर कहता है पर तराजू सब कुछ जानता है। काश हमारी बनाई हुई दुनिया को देखने के लिए तुम आगे जिंदा रहती, आगे जो आमिर की मर्जी। तभी अचानक उस औरत को कुछ हो जाता है और वो वहीं मर जाती है। तभी 2 लोग आर्थर के पास आते हैं। वो लोग जो स्टीवन का पीछा कर रहे थे, वो आर्थर से कहते हैं कि काम पूरा नहीं हो पाया, हम पर हमला हुआ था। आर्थर उनसे कहता है क्या वो अब भी यही है? वो कहते हैं हाँ। तभी आर्थर भीड़ में सभी लोगों के सामने कहता है डू आ मिट, और वो सभी लोग नीचे झुक जाते हैं। पर स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आता और आर्थर स्टीवन को पहचान लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। स्टीवन उसे कहता है मेरा नाम स्टीवन ग्रांट है, मैं बस एक टॉफी शॉप में काम करता हूँ और मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ लंदन में। तभी आर्थर उसे कहता है तुम मुझे वो स्कैरब वापस दे दो। स्टीवन कहता है हाँ वो स्कैरब ये ले लो। तभी स्टीवन को वही
आवाज फिर से सुनाई देती है जो बोलती है, तुम उसे कुछ भी नहीं दोगे। स्टीवन वो स्कैरब देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर को कोई और काबू कर रहा हो। स्टीवन वो स्कैरब आर्थर को देना चाहता है और पूरी कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहाँ खड़े सभी गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहीं ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही एक आदमी स्टीवन के हाथ से उस स्कैरब को छीन लेता है, अचानक स्टीवन को कुछ हो जाता है और वो देखता है वो स्कैरब फिर से उसके हाथ में होता है और उसके चेहरे पर भी बहुत सारा खून लगा होता है और वो सभी आदमी नीचे जमीन पर पड़े हुए होते हैं। और वो आवाज स्टीवन को फिर से सुनाई देती है और कहती है, लो फिर से तुमने काबू खो दिया। और कहती है, अगर स्कैरब को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी स्टीवन वहाँ से भागने लगता है और वो सभी गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं और वो गुंडे स्टीवन की गाड़ी पर फायर करने लगते हैं। एक आदमी उसके ट्रक में घुस जाता है और जैसे ही वो उसे गन से शूट करने ही लगता है, अचानक स्टीवन को फिर से कुछ हो जाता है और वो देखता है उसके हाथ में वो गन होती है और वो आदमी पीछे मरा पड़ा हुआ होता है। और फिर उन गुंडों की गाड़ी स्टीवन की गाड़ी के आगे रुक जाती है। वो स्टीवन को शूट करने ही वाले होते हैं कि अचानक ऊपर से बहुत सारी बड़ी बड़ी लकड़ियां गिरती हैं और वो मर जाते हैं। और अचानक स्टीवन की आंख खुल जाती है और वो देखता है वो तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसका पाँव भी बंधा हुआ है। और वो कहता है ये तो एक सपना था और वो हंसने लगता है और वो टीवी के सामने बैठकर आराम से खाने लगता है। तभी वो अपनी फिश को देखता है। वो देखता है उसका तो एक पर निकल आया है। वो उसे लेकर वहाँ जाता है जहाँ से उसने वो मछली ली थी। वो उन्हें कहता है, कल तक तो इसका एक पर था, आज दूसरा कैसे हो गया। और वो लड़की कहती है, तुम कल तो यहाँ नहीं आए। स्टीवन कहता है, मैं तो कल ही यहाँ आया था। तभी उसे याद आता है उसे तो डेट पर जाना है और वो घर जाकर सूट बूट पहनकर डेट पर पहुँच जाता है। वो बहुत देर इंतजार करता है पर वहाँ कोई नहीं आता। तभी वो उस लड़की को फोन करता है और वो लड़की कहती है, तुम अब फोन कर रहे हो। स्टीवन कहता है, हाँ, क्या तुम भूल गई, आज तो हमारी डेट है, हमें तो कबाब खाने हैं। और वो लड़की कहती है, हाँ, मैं पहले ही 2 दिन पहले खा चुकी हूँ, वो भी अकेले, तुम अब फोन कर रहे हो। स्टीवन कहता है, बात तो फ्राइडे की हुई थी, आज फ्राइडे है। और वो लड़की कहती है, हाँ, तुम्हारा फ्राइडे संडे को आता है। तभी स्टीवन को एहसास होता है फ्राइडे को बीते हुए तो 2 दिन हो चुके हैं। स्टीवन के हाथ से ये लड़की चली जाती है और स्टीवन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। जब स्टीवन घर पर कुछ मिठाई खा रहा होता है तो उसके हाथ से कुछ मिठाई नीचे गिर जाती है। तभी वो नीचे देखता है कि जमीन पर टेबल को खिसकाने के कुछ निशान पड़े हुए होते हैं और जब वो टेबल पर चढ़कर देखता है तो उसे एक मोबाइल और एक चाबी मिलती है। जब स्टीवन उस फोन को ऑन करता है तो वो देखता है लैला नाम के बहुत सारे मिस्ड कॉल आई होती हैं और फिर से एक फोन आता है जो लैला का ही होता है। स्टीवन उस फोन को उठाता है और आगे से एक लड़की बोलती है, थैंक गॉड तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें कितने फोन किए, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। पर स्टीवन उसे आगे से कहता है, क्या आप मुझे जानते हैं, मुझे ये फोन तो अभी अभी मिला है अपने फ्लैट में, आपके मुताबिक मैं कौन हूँ। आगे से वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या हो गया है मार्क। तभी स्टीवन मार्क नाम सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, कौन है आप, आपने मुझे मार्क क्यों कहा। और आगे से फोन कट हो जाता है। तभी स्टीवन को फिर से एक आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। तभी वो उस आवाज को ढूंढने लगता है और वो अचानक देखता है एक आईने में उसकी परछाई उससे बात करने लगती है और कहती है, अपने आप को ढूंढना बंद करो। तभी उस कमरे में कुछ हलचल होने लगती है। स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। वो लिफ्ट के जरिए वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाता है, जो असल में इजिप्ट का एक देवता होता है जिसका नाम खोंशू होता है। स्टीवन उसे देखकर चिल्लाता है और वो अचानक कहीं और पहुंच जाता है। स्टीवन देखता है वो तो एक बस में है और जब स्टीवन बस से उतर जाता है तभी वो उसी बस में हैरो को भी देखता है और कहता है तो वो एक सपना नहीं था, वो सब कुछ सच था। तभी स्टीवन म्यूजियम पहुंच जाता है जहां वो काम करता है और वो वहां जाकर जब देखता है आर्थर वही होता है। वो उसके पास जाता है। तभी स्टीवन उसे कहता है, तुम्हारा वो चमकीला पत्थर मेरे पास नहीं है। हैरो उसे बताता है
वो मेरा नहीं आमिट का है। क्या तुम आमिट को जानते हो? हाँ, ये तो एक इजिप्शियन देवी है जो पहली जमराज थी। हैरो उसे बोलता है जमराज सिर्फ पापियों के लिए। वो पापियों को सजा देने से पहले उनका इंतजार करते करते ऊब गई थी। आमिट हमारे उम्र भर के किए हुए कर्म देखकर हमारा हिसाब करती है। जो हो चुके हैं वो और जो होने वाले हैं उन्हें भी। उन्हें सब पता है जो किया है और जो करने वाले हैं। तभी स्टीवन बोलता है क्या आप मुझे मारने वाले हैं? हैरो बोलता है क्या वो शांत हो गई? वो आवाजें जो तुम्हें सुनाई देती हैं, जो हर पल तुम्हें सताती हैं। तभी हैरो स्टीवन के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो छड़ी से स्टीवन की आत्मा की परख करने लगता है। और वो देखता है तराजू कुछ भी नहीं बताता। और आर्थर कहता है तुम में तो एक खलिश है। तभी म्यूजियम के दूसरे दरवाजे से कुछ लोग अंदर आते हैं और स्टीवन को भागने का मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है। रात का वक्त हो जाता है और म्यूजियम को बंद करने का भी। जब स्टीवन घर जाने के लिए म्यूजियम से निकलने ही वाला होता है तभी उसे अचानक म्यूजियम से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। स्टीवन उस आवाज के पीछे चला जाता है और जब वो एक परछाई में एक राक्षस को देखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हैरो की एक अनाउंसमेंट होती है जो कहता है स्टीवन ग्रांट जो तुम्हारे पास जो स्कैरब है वो मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तभी उस राक्षस को स्टीवन का पता चल जाता है और वो उसके पीछे भागने लगता है और स्टीवन भागता भागता बाथरूम में छिप जाता है। तभी स्टीवन की परछाई उससे कहने लगती है स्टीवन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हें अपने आप को मुझे सौंपना होगा। वो चीज दरवाजा तोड़ने वाली है, हमारे पास वक्त नहीं है। स्टीवन डरा हुआ होता है और वो अपने आप से कहता है ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। तभी स्टीवन की परछाई कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे हमें बचाने दो। स्टीवन कहता है ठीक है। तभी वो चीज दरवाजा तोड़कर स्टीवन पर हमला कर देती है और तभी हम देखते हैं मून नाइट को जो उस जानवर को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। और अब आगे क्या होगा ये हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगा, इसलिए उस पार्ट को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में।